नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और एक क्रूशियल वीक, एक और वीक जो कि निगेटिवली साइड पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। देखिए, बहुत सारे आंकड़े आज आप लोगों के साथ शेयर होंगे, तो जरा गौर से देखना, सुनना, समझना। सबसे पहले तो ये छठा वीक है जबकि भारतीय बाजार लाल निशान में बंद हुआ है वीकली बेसिस पर, और ये कोविड के बाद पहली बार हो रहा है जबकि भारतीय बाजार लगातार 6 हफ्ते तक नेगेटिव बंद हुआ। तो पहला पार्ट तो ये, जिसको आप ध्यान रखिए। दूसरा पार्ट, कुछ दिन पहले विवेक और मैंने जब शुरुआत की थी शो की, तब आप लोगों के सामने एक आंकड़ा रखा था कि एडवांस डिक्लाइन 0.72 टाइम्स आ गया था। वो था फरवरी की बात। वो फरवरी का एडवांस डिक्लाइन कोविड के बाद सबसे खराब था, 0.72, यानी कि हर जो एडवांस डिक्लाइन है उसमें डिक्लाइन की स्थिति कहीं ज़्यादा है एडवांस के सामने। अब वो नंबर आ गया 0.78, और जो 3 महीने या 4 महीने एडवांस डिक्लाइन 1 के ऊपर रहा, वो चारों महीने में एफआईसी खरीदा रही है। और जो 2 बार एडवांस डिक्लाइन पिछले 2 महीने में नीचे है, वो एफआईएस की बिकवाली पर है। बिल्कुल, एफआईएस की बिकवाली पिछले महीने 40-44 हज़ार करोड़ की हो चुकी है। इस महीने 5 सत्रों में ही 14-15 हज़ार करोड़ रुपए बेच चुके हैं। सो लग रहा है कि इस बारी नया रिकॉर्ड बना के रहेंगे। सो मार्केट किस चीज से घबरा रहा है? क्या वो 100% टैरिफ के नंबर से घबरा रहा है, या आप कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हो इसकी अनसर्टेनिटी से घबरा रहा है? सबसे ज्यादा तो फ्राइडे से घबरा रहा है। एक और फ्राइडे। मैंने एक डेटा बताया था ना, वो फ्राइडे आता है। अगली बार ना वो जो भाई साहब थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, जो वो क्या थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उनको जरा बुला के लाना कि कौन से उन्होंने क्या आंकड़ा देख के उन्होंने ये बात बोली थी। भाई मैं तो ताज्जुब में रह गया। आज मैंने कल रात में सोच रहा था, जिस तरह की कल मतलब थर्सडे को रिकवरी थी, इनफैक्ट कि फ्राइडे के सेशन में, कि मतलब मुझे लगा कि मार्केट अब की बार खराब नहीं होगा, ये फ्राइडे शायद निकल जाएगा। लेकिन क्या मार्केट ने लास्ट में बिल्कुल धड़ल्ले से सेलिंग, और वो सेलिंग का रीजन भी है सुमित। अभी तक मार्केट डिस्काउंट कर रहा था कि डील डिले होगी, अब मार्केट डिस्काउंट ये शुरू कर रहा है कि डील शायद नहीं होगी, या डील जब तक होगी जब तक हम बहुत नुकसान खा चुके होंगे। जैसे कि खबर आई फ्राइडे को कि टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्ट हैं, ऑर्डर्स हैं, वो रुक गए। अब $10 बिलियन का आप एक्सपोर्ट करते हो टेक्सटाइल में, $10.3 बिलियन का, अब आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर रुक गए। $86 बिलियन का आप टोटल एक्सपोर्ट करते हो यूएस को, जिसमें से $10 बिलियन टेक्सटाइल, तो एक बड़ा हिट। अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्सटाइल कंपनियों का सेक्टर इतना बड़ा नहीं है। मतलब अगर आप $10 बिलियन की, ठीक है, कोई कंपनी कह दे जी मेरा एक्सपोर्ट में एक्सपोजर नहीं है, कोई बात नहीं, आपका एक्सपोजर नहीं है, आपको डेंट नहीं लगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रही थी कंपनियां, माल उनके पास पड़ा है, अब वो माल डोमेस्टिक मार्केट में ही सप्लाई करेंगी, तो डोमेस्टिक मार्केट में तो फ्लड आ गया ना माल का। तो आप जो पहले अगर डोमेस्टिक मार्केट में 400 रुपए की चीज़ 500 रुपए में बेच के 25% मार्जिन भी कमा रहे थे, अब वो अगला आ गया अपना माल लेके, तो अब आप 400 का माल 500 में नहीं बेच पाओगे, अब आप 450 में बेचना पड़ेगा आपको, तो आपका भी मार्जिन हिट हो गया। तो अगर कोई आदमी कहता है जी मेरा एक्सपोजर नहीं है यूएस में, मैं बच गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। और लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जो लेबर इसी में इन्वॉल्व है। हाँ। तो ये एक बड़ा हिट आता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन है मित्तल की, नंबर्स ऑलमोस्ट पूरे हो गए, अब वो अगले 10 दिन के नंबर रह गए। तो मैं आज एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि करीब 11 नोन कंपनियों ने अपनी गाइडेंस को बहुत सीवियरली कट किया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फ्राइडे को 25% नीचे बंद हुआ, F&O का स्टॉक 25% नीचे बंद होता है। सो अनूप इंजीनियरिंग, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, HCL टेक, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी गाइडेंस को बहुत सीवियरली कट किया है। और ये गाइडेंस कट, एक तरफ आपके पास एफआईएस माल बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आपका मिड कैप स्मॉल कैप महंगा, तीसरी तरफ आप अपने रेवेन्यू या अर्निंग्स भी वो लाके नहीं देने वाले जिसकी उम्मीदें थी। तो बाजार इसीलिए आप कोई भी नंबर लेके आओ, आपकी धुनाई करने के लिए तैयार बैठा है। एक इंटरेस्टिंग नंबर, कल्याण ज्वेलर के नंबर अच्छे थे, नंबर खराब नहीं थे, लेकिन 75 के मल्टीपल पे कल्याण कामकाज कर रहा है, टाइटन भी वो मल्टीपल पे नहीं घूमता, तो बाजार कहाँ इज्जत देगा? धो दिया उठा के, इसीलिए 10% नीचे लोअर सर्किट पे उसको भी लगा दिया। सो आप ये देखो कि आप कितना अच्छा नंबर लाओ तो वैल्यूएशन देखा जाता है, आप खराब नंबर लाओ फिर तो खराब है ही, और अगर गाइडेंस कट कर दी तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। इस समय ना सुमित, बस मुझे जैसे टाइटन के रिजल्ट आए, टाइटन के रिजल्ट आने के बाद ठीक था, चला शेयर, कल्याण नहीं चला। अब मार्केट ना केवल 2 चीज़ों को देख रहा है, रिजल्ट आपके अच्छे आ गए, सब कुछ ठीक है,
लेकिन मैं अगर आपके साथ अपना पोर्टफोलियो रखता हूं, क्या मुझे वो भरोसा है कि आपकी ये अर्निंग कंटिन्यूएशन में रहेंगी? वो भरोसा कल्याण पर नहीं है, टाइटल पर, लीडर्स पर। इसलिए हीरो मोटो को अब चलाना मत। हीरो मोटो का तो अब मार्केट बहुत सेलेक्टिव हो गया। मतलब अब तो मैं बोलता हूँ कि सेलेक्टिव में जो बिल्कुल क्रीम वाले सेलेक्टिव है ना, अब बस वही है, वही बचा पाएंगे अपनी रिस्पेक्ट। वरना तो अभी तो आप मिड कैप का कोई शेयर उठा लो, कोई गाइडेंस दे दो, कुछ दे दो, आपको कोई रिस्पेक्ट इजीली तो नहीं मिलने वाली अनटिल आप ऐसे क्वालिटी मिड कैप हो जिसने प्रूव किया। जैसे पिडीलाइट, आपको याद है जब हम 2008-9 की बात करते थे, जब एक FCCB वाला कंसर्न आया था, FCCB वाले कंसर्न जब उठे थे उस समय क्या ही कंसर्न था, बस नाम के पीछे लगाओ कि इस कंपनी ने FCCB इश्यू कर रखे, उसको धोके रख देते थे शेयर को। केवल पिडीलाइट ऐसी कंपनी थी जिसने अपने FCCB टाइमली पे किए थे। और एक और कंपनी थी राजेश एक्सपोर्ट, वो उसमें और बतेरे इश्यूज आ गए, लेकिन केवल ये 2 कंपनियां थी। और पिडीलाइट उस दिन के बाद से आज तक उसको वो जो रिस्पेक्ट उसका है ना, वो आज तक चल रहा है। नहीं तो रिस्पेक्ट इस समय या तो इनकी चल रही है, हाँ। या आपके पीछे कोई नया IPO हो जैसे NSDL, हाँ। कुछ आता पता ही नहीं है, मतलब लिस्ट हो रहा है और भागता ही चला जा रहा है, कोई आता पता नहीं। आप सूरज एस्टेट ले आओ, वो सूरज कह रहा हूँ, लोटस डेवलपर ले आओ, ये ले आओ, कोई भी कंपनी जो नई है। एक एवरेज नंबर है कि 17 कंपनियां लिस्ट हुई हैं जुलाई महीने में, और सबका एवरेज रिटर्न 20% से ऊपर है। तो इस तरह की लिस्टिंग, मतलब आप IPO लेके आओ और हीरो बन जाओ। पर ये आज अभी मेरी ना कल परसों में ही मेरी बात हो रही थी बंधन बैंक के फंड मैनेजर से। उन्होंने पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि मार्केट में गिरावट केवल आप इसलिए मत मानिए कि टैरिफ की वजह से आ रही है। टैरिफ एक रीज़न है। जब तक कि आपकी IT, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्रीज को हिट नहीं करता, जब तक ब्रॉडर मार्केट नहीं गिरेगा, आपका जो ये छोटे छोटे सेक्टर्स हैं लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी या टेक्सटाइल वगैरह, ये सब गिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बोले। लेकिन मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो IPO फ्लड आ रहा है। अब पैसा आपके पास आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक हैं, 20 के 20 अटके हुए हैं या 18 अटके हुए हैं। अब आप लिक्विडिटी आपके पास है नहीं। अब सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो आप जाके IPO में लगा देते हो, तो आपके पास वो जो 18 शेयर की एवरेजिंग के लिए पैसा तो है ही नहीं। तो आप क्या करोगे? अच्छा, फिर NSDL एक शेयर आता है NSDL जैसा, वो पहले दिन 10% चलता है, फिर दूसरे दिन 10% चलता है, तीसरे दिन तो फोमो। अब आप पागल हो जाते हो, आप सोचते हो ये तो मैंने गलत कर दिया कि NSDL बेच दिया या मैंने लिया नहीं। आप अगली बार एग्रेसिव हो जाते हो, बस वही बाजी। ये वैसे पुराना ट्रैप है, इसमें कुछ नया नहीं है। इस बार नए कपड़ों में आया पहनकर, लेकिन होता हर बारी कुछ ऐसा ही है। पहले आप उम्मीद लगाते हो चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा, और उसके बाद अच्छे से धो दिया जाता है उसको, कोई ना कोई होप देके। तो इस समय मार्केट बेसिकली एक तो वैल्यूएशन कंसर्न दिखाई पड़ ही रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेशली, वहाँ तो धुलाई इसीलिए हो रही है। और दूसरा, ट्रम्प साहब का मतलब क्या ही करेंगे किसी को ही नहीं पता है, तो वो तो उन्हीं को ही नहीं पता है। वो कल मैं रचित से बात कर रहा था, तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि वो लेफ्ट साइड से उठते हैं तो आज मैं लेफ्ट साइड की सारी कंट्री को धो दूंगा, आज मैं राइट साइड से बेड से उतरता हूँ तो मैं आज राइट साइड की सारी कंट्री को धो दूंगा। तो मेरा ये टारगेट रहता है। तो वो जब वो खिसक के नीचे से सेंटर से, हाँ, तो आज मैं चुप रहूंगा, आज कुछ नहीं करने वाला हूँ। सो ये सिचुएशन वहाँ चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ग्लोबल मार्केट के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वहाँ पे भी नंबर्स खराब आ रहे हैं। उन्होंने भी गाइडेंस कट किया, एक्सेंचर वगैरह के नंबर्स वहाँ भी खराब हुए हैं। सो उनमें भी पिटाई चली रही है। ठीक है, ये तो पैसा इधर उधर घूम रहा है, चल रहा है। इस बीच में कमोडिटी अच्छा चल रहा है, सिल्वर बढ़िया चल गया, नया ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। गोल्ड भी अच्छा चल रहा है, गोल्ड अच्छा चल रहा है। 25,000 चला सोना इस बार, इस साल के दौरान। बताइए क्या ही चला है सोना। तो स्टॉक मार्केट के प्लेयर से ज़्यादा तो आजकल उनकी वाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमा रही है। चलिए, घर का पैसा घर में रहना चाहिए एटलीस्ट। खैर, और बताओ, और क्या देखा सुमित? एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मुझे लगा वो ये था कि इंटेल के CEO को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं निकाल दो इंटेल से। अब अगर ये प्रश्न शुरू हो गया तो फिर अमेरिका में जो इंडियंस रह रहे हैं उनका क्या होगा? नहीं, लेकिन फिर उसके बाद इंडियन अगर वहां से निकल गए तो उनकी कंपनियों क्या होगा? हाँ, वो भी है, लेकिन देखो अब वो कह रहे हैं कि भाई इंटेल के CEO पर इल्ज़ाम लगा दिए कि आपको तो होना ही नहीं चाहिए, इस बंदे को तो सिस्टम में होना ही नहीं चाहिए, इसको तो निकालो, तुरंत निकालो। अब क्वेश्चन ये जा रहे हैं कि भाई आप इंडियंस को कह रहे हो डेड इकोनॉमी, आप कुछ भी कह रहे हो, उनके टॉप माइंड्स आपकी कंपनियों में CEO हैं, कहीं ना कहीं साइलेंटली ये मैसेज तो पहुंचाया जाएगा उन कंपनियों को कि बॉस इंडियंस के साथ थोड़ा सा
आप टाई अप मत करो, क्योंकि इंडिया हमारे साथ फ्रेंडली उतना नहीं है वो, क्योंकि मोदी जी जा रहे हैं चाइना 30-31 अगस्त को। आप स्ट्रेटजी समझो, 25 अगस्त को यूएस का डेलीगेशन आना है, अब वो आएगा नहीं आएगा, अब उस पर भी सवाल उठ चुके हैं। 27 अगस्त को टैरिफ की डेडलाइन है, 30-31 अगस्त को मोदी जी जा रहे हैं। रशिया पुतिन आ रहे हैं। अब आप ऐसे समझो कि अगर 25 को आपकी ट्रेड नेगोशिएशन पूरी ठीक से नहीं होती हैं तो ट्रम्प तैयार बैठे हैं 27 को और मोदी जी तैयार बैठे हैं 30 को कि लेकिन इस बारी वो झुकेगा नहीं वाला सिचुएशन है मोदी जी का, और ये स्ट्रॉन्ग स्टांस है। हाँ, और ये पता है, एक बड़ी अच्छी बात आज आस्था मुझे कह रही थी कि उनको रुचिर शर्मा ने ये बात बोली थी कहीं कि जो ट्रम्प साहब है ना, इनका नेगोशिएशन इसी तरह का होता है। इन्हें अगर किसी चीज़ को, इन्हें कोई चीज़ लाख रुपए में चाहिए तो ये बोलेंगे मुझे 10 लाख रुपए में दो, मतलब 10 लाख रुपए का डिमांड रख देंगे पहले ही। वो 10 लाख से नेगोशिएट होते कहीं 2 लाख पे सेटल होगा, और 2 लाख पे सेटल होगा तब भी वो 1 लाख की चीज़ 2 लाख पे बेची गए अपनी। तो ये उनकी आदत है। लेकिन इस बार ही सामने गुजराती खड़े हैं तो ये नेगोशिएशन ना थोड़ी टफ होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं कि इंडिया ना बहुत अच्छी फेयर डील क्रैक कर ही लेगी। रोते गाते इधर उधर करके जुगाड़ से अच्छा इस देश में कहीं नहीं होता। तो ये करा के वो क्रैक कर ही लेंगे, कैसे भी करें, थोड़ा इधर दे थोड़ा उधर दे करके हो जाएगा। हर चीज़ ना शुरू बुरी ऑड लगती है, लेकिन जैसे वॉर हुई थी तो लगा था मिसाइलें चल रही हैं, अमृतसर तक आ गया है, जम्मू तक आ गया है, एक फाइन डे मिसाइलें खत्म, सब कुछ खत्म, कहानी खत्म। सो और पाकिस्तान का स्टॉक चेंज ऑल टाइम हाई। सो ऐसी कुछ सिचुएशन हमारी भी होगी किसी फाइन डे। आज मेरे फ़ोन में मैसेज आ रहे थे कि भैया एक नोबेल पुरस्कार देने वाली बात है, दे दो, उसमें कोई पैसे नहीं जा रहे किसी देश के, अपनी डील कर लो यार। बेस्ट है एक आपको बस ये तो कहना, हम भी समर्थन देते हैं जाओ। नहीं, लेकिन वो इस बार ईगो पे आ गई, मैं कैसे मेरे को मिलना था खैर वो अलग कहानी है। लेकिन ऐसा उम्मीद आके चला जा रहा है कि शायद इस बार ये ट्रेड डील बेटर हो, और अगर टफ स्टांस इंडिया ले रहा है तो ठीक है। ये टफ स्टांस जरूरी भी था, क्योंकि पहले पाकिस्तान इंडिया वॉर में इंडिया ने एक टफ स्टांस लिया, फाइट करके, रिटेलिएट करके, और अब दूसरा टफ स्टांस ये होगा कि मैं ट्रेड में भी अब रिटेलिएट कर रहा हूँ। तो आप चौथी बड़ी इकोनॉमी, कोई छोटी इकोनॉमी थोड़ी ना यार, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए आपको एटलीस्ट। यूएस के साइज से तो देखिए छोटी है, अगर हम ट्रिलियंस में देखें। इनवीडिया की मार्केट कैप हमारी सारी भारत की जीडीपी से ज़्यादा है ना। लेकिन बात ये है कि भाई आप चौथी बड़ी इकोनॉमी हो, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर मैं यूएस के सामने छोटा हूँ, लेकिन पीछे वो है ना, मैं क्लास में भले ही मेरी हाइट 5 फीट है, लेकिन 4 फीट वालों से तो ऊंचा ही हूँ ना, तो वो क्यों छोड़ गए, अब चल रहे तो एटलीस्ट इतनी भी मेरी वैल्यू तो है ही नहीं। उस छोटा ही राज्य सही, लेकिन उसका राजा तो उस चीज पर डेफिनेटली फक्र है कि भाई हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन बस प्रॉब्लम एक ही है, तीसरी के साथ तो चलो हमारा ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा जर्मनी के साथ, लेकिन जो चाइना और अमेरिका है ना, उनसे बहुत ज्यादा। लेकिन फिर इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि यूएस की इकोनॉमी भले ही नंबर्स में ज्यादा बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमी ज्यादा बेटर चाइना की है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उनकी है। वो ग्लोबल फैक्ट्री है बेसिकली। अगर आप चाइना और अमेरिका की इंडस्ट्री को एक देखो तो उसमें अंतर क्या है। अमेरिका आज केवल 2-3 प्रोडक्ट्स पर अपनी इकोनॉमी चला रहा है, और चाइना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे इकोनॉमी चला रहा है। तो दे हैव ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर इंडिया चाइना से टाई अप कर भी लेता है तो साउथ एशिया को पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बना लेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब तो बना लेगा, लेकिन सुमित उसमें मुझे ऐसा लगता है इंडिया को अभी इमीडिएट फायदा कुछ नहीं मिलेगा, पर रिलीफ मिल जाएगा, फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी आईटी, आपकी फार्मा, उनका बेस तो चाइना शिफ्ट होने वाला नहीं है ना। आप अच्छा चाइना को आप क्या बेच सकते हो। एक बार पता नहीं किसी ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ का इंडिया का डेलीगेशन गया था चाइना, तो हमने चाइना से बोला कि भाई आप हमसे कुछ नहीं खरीदते, हम आपसे बहुत कुछ खरीदते हैं। तो चाइना ने बोला बताओ आप क्या बेचना चाहते हो। प्रोडक्ट का प्राइस हम बताएंगे, वॉल्यूम आप बताओगे। तो हम बता ही नहीं पाए, क्योंकि हमसे सस्ती चीज कितनी वो बना देते हैं, और इतनी सस्ती बना देते हैं तो हम उनको कॉम्पीट ही नहीं कर पाते। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी क्या लिया जाए, बाजार में क्या लग रहा है? आराम, सुकून लिया जाए, सुकून, सो जाओ। लेकिन नहीं, अगर जो वैल्यू बाइंग, वैल्यू हंटिंग का समय था, क्या है वो अभी आ गया या अभी नहीं? सुमित अभी देखे, जैसा जितना अभी तुमने भी बात की होगी, मैंने भी बात की पूरे वीक में, और फंड मैनेजर से सबने यही बोला। मुझे जो एक बहुत अच्छी बात लगी वो ये लगी कि देखो
आज MFI में हो सकता है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में हो सकता है कि लोन डिफ़ॉल्ट होने शुरू हो जाए और उसमें छोटे बैंक्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसे में आपको शील्ड कहाँ मिलेगी? बैंकिंग में भी बड़े बैंक्स में, SBI में मिल जाएगी, ICICI बैंक में मिल जाएगी, एक्सिस बैंक में मिल जाएगी, वो एक्सिस में नहीं तो HDFC बैंक में मिल जाएगी। थोड़ा एक्सिस की बुक्स थोड़ा सा ऐसी रहती हैं, इधर उधर रहती हैं, तो ऐसे बैंक्स पर जा सकते हो आप। अभी छोटे बैंक को लेने की अगर आप ज़्यादा स्मार्ट बनोगे, ऐसा ना हो कि आपको वन फाइन डे पता लगे कि इसका एक्सपोजर जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा था और अचानक से आपको 20% एक दिन में साफ हो जाए। अब ये सारी चीज़ें आपको तो आपने और हमने तो बहुत देखी है ना। हाँ, तो वो ऐसे इम्पैक्ट बहुत आएंगे। पता लगेगा कि 3 कंपनियां बोलती फिर रही हैं जी कि हमारा US में इतना एक्सपोजर था, बस वो तो 20% सर्किट लगे ही लगे। फिर अगले दिन पता लगेगा कि इस बैंक ने इसको कर्जा दिया हुआ था, वो भी चले गए। वो जैसे RBL बैंक के साथ हुआ था, DHFL के साथ हुआ था, एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, सतर्क हो जाना कि बैंकिंग में वैल्यू हंटिंग के चक्कर में ज्यादा आपकी हंटिंग मतलब उल्टा वैल्यू हंट हो जाए। हाँ, तो एक तो ये पार्ट हुआ। दूसरा, मतलब किसी भी हाल में पहले तो आप लीडर के साथ रहिए। ये सिचुएशन ऐसी नहीं, जब वो तूफान चलता है तो सबसे मजबूत छपरा पकड़ के बैठ जाइए। बेस्ट तरीका यही होता है, ताकि आपको कोई भी तूफान में कहीं भी कुछ हो, आपका छपरा ना उड़े। तो कमजोर छपरों से दूर रहिए, मजबूत जो छत है उनके साथ आप रहिए। तो उसमें जितने लीडर हैं उनको पकड़ के रखिए, हर सेक्टर के, एटलीस्ट सेफ रहेंगे। दूसरा, ये ब्लॉक डील का सिलसिला शुरू हो रहा है वापस, अर्निंग खत्म हो रही है, प्रमोटर माल बेचना शुरू हो रहा है। भारतीय 95 मतलब वो टॉप, नियर टर्म टॉप जो हम बात कर रहे थे 2000 के आसपास बनी गई वो टॉप, और आगे वहाँ से भारतीय एयरटेल 1,500-2,000 रुपये, 200-250 रुपये नीचे आ चुका है वहाँ से। सो अब ये सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तो अर्निंग जैसे जैसे खत्म होगी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोई ट्रिगर, कोई इवेंट अगले हफ्ते? बस अब तो पुतिन साहब और डोनाल्ड ट्रंप की अगर मीटिंग हो जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट्स लगे हुए हैं कि पुतिन कह रहे हैं कि भाई मैं जेलेंस्की के साथ नहीं मिलूंगा, अमेरिका ये दबाव बना रहा था कि भाई जेलेंस्की के साथ मिलो आप मिलकर जाकर। तो ये थोड़े से प्रेशर पॉइंट हैं। अब देखिए, अगर मीटिंग हो जाती है किसी तरह से तो एक मार्केट को शायद ऑक्सीजन मिल जाएगी, कि शायद ब्रीदर मिल जाएगा कि शायद कुछ पॉजिटिव हो या नहीं हो वो नहीं पता, लेकिन शायद कुछ पॉजिटिव हो। इस होप में मार्केट सेल होना बंद हो जाएगा। बाय तो मैं यही बोलूँगा मार्केट में कि तभी करो जब आपको अपनी चीज़ें पॉजिटिव दिख जाए। आप पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के चक्कर में आप ज़्यादा भावुक मत हो जाना, क्योंकि उसमें आप पता लगा वो दोनों बड़े ही अलग मिजाज के लोग हैं दोनों। पुतिन को पता नहीं क्या चीज़ बुरी लग जाती है और डोनाल्ड ट्रंप तो बुरी मानने के मशहूर ही हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा वो करना नहीं है। तो बट हाँ, ये होप है कि अगर कुछ हो गया। बाकी मुझे कोई डेटा ऐसा लग नहीं रहा कि जो इंडिया में अर्निंग्स तो खत्म, अगला लास्ट वीक है बस उसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं। छुट्टी अगला हफ्ता छोटा है, एक्सटेंडेड वीकेंड है तो ट्रंकेटेड वीक रहेगा। तो एक्सपायरी आखिरी दिन होगा थर्सडे, तो उसको आप लोग ज़रा ध्यान रखना, उस दिन थोड़ा बहुत होगा। बाकी लिस्टिंग बहुत है अगले हफ्ते, क्योंकि IPO बंद हुआ है, GSW सीमेंट की लिस्टिंग है और वो हाईवे वाली की लिस्टिंग है और प्लास्टिक्स की लिस्टिंग है। ये सब की लिस्टिंग आएगी लास्ट डेज में। तो ये अगला हफ्ता पूरा शायद IPO के लिए अभी भी गुलजार रहने वाला है। तो इन सब पे आप नज़र रखना। बहुत तो और कुछ है नहीं। अर्निंग्स का आखिरी हफ्ता होगा कि 15 अगस्त तक तो अर्निंग खत्म ही हो जाती सारी। सो वो अर्निंग खत्म होंगी, प्रमोटर की बाय सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी, ब्लॉक डील आने लगेगी, पेटीएम में बेचा ही अभी माल, जोमैटो में, इटर्नल में बेचा ही है माल, भारतीय बिका ही है माल। तो ये सब आना शुरू हो गया है, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। और प्लस ये इवेंट जो है ये बहुत ही क्रूशल है जो ग्लोबल साइड पे। एंड ट्रम्प साहब इज़ द ओनली फैक्टर जिसको आप लोगों को नज़र रखनी होगी, मतलब फंडामेंटल, टेक्निकल एंड देन कम्स ट्रम्प साहब। सो सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हीं को रखिएगा, इन्हीं के ऊपर ही सब कुछ होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको जो है मार्केट्स को रीड करना है। और कुछ बस सुमित, बाकी अगर देखिए इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ एक्सपोर्टर्स को पैकेज वगैरह दे दे तो टू अर्ली है अभी तो नहीं, इस पर बातें हो रही है। नीति आयोग मतलब जो पॉलिसी फ्रंट है वहाँ से कुछ बातें आई थी, मैंने रात पढ़ी थी कि कुछ चीज़ें आ रही हैं उस साइड से ऐसी। मतलब देखिए, जब बातें शुरू होती हैं तो इन सब चीज़ों का मुद्दा उठता है। और अब जब टेक्सटाइल वाले एक्सपोर्टर्स का माल रुक रहा है तो वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाएंगे। 10 बिलियन छोटा नहीं होता, उनके हिसाब से तो बहुत बड़ा है। तो वो डेफिनेटली जाएंगे, गवर्नमेंट से बोलेंगे भाई जो बेनिफिट दे सकते हो दो। तो इंटरेस्ट सबवेंशन मे बी की लोन रिपेमेंट की थोड़ी डिले में आज जैसे कोविड वगैरह में बढ़ा दी थी, लेकिन US को रिप्लेस करना इतनी वैल्यू के साथ थोड़ा मुश्किल तो होगा। लेट्स सी कहाँ क्या जाता है। लेकिन हाँ,
ठीक है, अभी के लिए आप लोग एंजॉय करिए, वीकेंड है। और बाकी जो होगा आप सोमवार को ही होगा एंड ऑफ द डे, क्योंकि इतना टेंशन किस बात का लेना। और बाकी ठीक है, सबका ही पैसा लगा है, आपका लगा तो इंश्योरेंस कंपनियों का भी लगा है, बैंक्स का भी लगा है, इंस्टीट्यूशंस का भी लगा है, सबको टेंशन है। रिलैक्स करिए और देखा जाएगा क्या होता है अगले हफ्ते। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही फिलहाल अब मार्केट मसाला को यही समेटेंगे और एक ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।